मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जो उसकी प्रस्तावना में ही सन्निहित है। और प्रस्तावना के बारे में ये बताया था कि प्रस्तावना को दृष्टिगत रखते हुए ही सारा संविधान बनाया गया है और उसके अंदर जितने भी प्रोविजन बनाए गए हैं वो भारत जो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। तो अब जैसे कि आपने कॉलेज में पढ़ा तो आपको एक एग्जाम के पर्पज से आप पढ़ते हैं, उसी पर्पज से आपको आपके टीचर्स पढ़ाए। लेकिन जैसे ही आप वकालत में आए तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, कहाँ कहाँ इसका यूज है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट भी है, कॉम्प्लेक्स एक ग्रंथ भी मान लो, इसको कॉम्प्लेक्स ग्रंथ भी है और उतना ही ये इजी भी है। जैसे कि आपका रामायण महाभारत या कोई भी धार्मिक ग्रंथ देखोगे उसमें चैप्टर वाइज वो बटा होता है, सेम उसी तरह से संविधान भी पार्ट में बटा हुआ है और उसके अंदर चैप्टर हैं। तो हम आज पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में क्या क्या दिया गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी तक आपने केवल प्रस्तावना पढ़ी है। चैप्टर 1 बताता है कि भारत क्या है, यानी कि भारत क्या है, भारत का नाम कैसे पड़ा, क्यों है, तो भारत का नाम क्या होगा, क्योंकि कोई भी राज्य है जिसके लिए संविधान बना गया वो एक देश होगा और उस देश के अंतर्गत उसका कोई नाम भी होगा और उसके अंदर देश में क्या क्या शामिल होगा, ये सारी चीजें पार्ट 1 में बताई गई है। तो जैसे ही इसके हेडिंग से ही है कि द यूनियन एंड द इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। इसके अंदर क्या है, यहाँ पर नाम दिया गया है तो इसमें आर्टिकल, हाँ थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि जब हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन दिए होते हैं, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो उसमें अनुच्छेद या आर्टिकल का जिक्र होता है। ठीक है, आर्टिकल के अंतर्गत क्लोज आती हैं, सब क्लोज आती हैं। इसी में आपको एक पूरा किसी भी एक्ट जो जनरेट होगा या कोई एक्ट बनेगा, इन्हीं आर्टिकल के थ्रू कोई एक्ट बनाती है गवर्नमेंट या संसद से जो भी एक्ट बनता है वो इन्हीं आर्टिकल से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम अब बात करेंगे, पहले आर्टिकल में दिया गया है कि राज्य का गठन, पहले तो नाम आएगा इसमें। तो पहले आर्टिकल में देखते हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया इज द भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि कोई और नाम लेते हैं तो संविधान में उसका जिक्र नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, यानी कि दूसरा नाम जो है, कई बार हम लोग हिंदुस्तान भी कह देते हैं ना, हिंदुस्तानी आदमी है, ये है वो है, तो इसमें या तो इंग्लिश में इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज भारत। शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी कि इंडिया जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। क्लोज 2 में, आर्टिकल 1 की क्लोज 2 में कहता है, स्टेट एंड टेरिटरी देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब ये शेड्यूल है, शेड्यूल का जिक्र भी आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें आपको जब तक लास्ट तक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगी। शेड्यूल में क्या दिया हुआ था, स्टेट दिए होते हैं, कौन कौन से स्टेट हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिस फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि जो हैं, जो राज्य अभी हैं फर्स्ट शेड्यूल में, या यूनियन टेरिटरीज हैं, या कोई भी ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की जा सकती है, वो भारत का एक पार्ट होगी। अब इसी पार्ट में आपको बताया गया है कि कैसे राज्यों का गठन होगा।
एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और सच टर्म्स एंड द कंडीशन एज थिंक फिट। आर्टिकल 3 कहता है कैसे राज्यों का गठन होगा, फॉर्मेशन न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट में बाय लॉ। अब ये क्या कहता है कि संसद बना सकती है, ये यहां बताता है कि कौन इसको राज्य को बना सकता है। फॉर्म ए न्यू स्टेट और सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। यानी कि नया राज्य जो बना सकती है, जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी है किसी राज्य की, उसमें से घटा भी सकती है, उसमें ऐड भी कर सकती है। और पार्लियामेंट और क्या कर सकती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट जो किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा भी सकती है। डिमिनिश द एरिया ऑफ ए स्टेट, ये केंद्र सरकार को हक होगा किसी भी राज्य की को छोटा भी कर सकती है। एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य की जो सीमा है उसको चेंज भी कर सकती है। एल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यानी किसी राज्य का नाम भी बदलना हो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। यानी कि यहाँ पर जो पावर मिली हुई है वो पार्लियामेंट को मिली हुई है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस there is a proposal contained in the bill affecting the area boundaries or name any state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in reference, with such further period as the president may allow and period so specified or allowed has expired। ये चीजें कब कब होती हैं, इसके संबंध में बिल कौन पेश करेगा। इस तरह का जो बिल है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र सीमा या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देशित विनिष्ट की जाए या ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्र द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट की जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्र द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। ये कैसे, ये उस बात का प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरह से किसी राज्य की बाउंड्री कम करनी होती है, नाम चेंज करना होता है या एरिया घटाना बढ़ाना होता है। तो जिसका घटता है वहां के विधानमंडल को प्रपोजल भेजा जाता है, उनकी सहमति जो उस पर मिल जाती है विद इन टाइम, या जो प्रपोजल के लिए टाइम दिया गया कि उनको वापस भेजना है वो बिल, उस पर कंसेंट तब तक नहीं होती तो वो फिर वापस नहीं पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ये अगर बीत समय दिया गया बीत गया है तब भी किया जा सकता है, और वहां भेजा गया था और उन्होंने उस पर अपना प्रपोजल दे दिया है तब पेश किया जाएगा। अब ये है कि पहले इसमें आपको समझना है कि इजी समझने के लिए ये है कि ये पहले पॉइंट में ये कहता है कि राज्य, बेसिकली राज्य देश क्या होगा, देश के अंदर क्या क्या चीज सम्मिलित होगी। यानी कि एक स्ट्रक्चर समझो, बॉडी स्ट्रक्चर कि एक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसकी आउटलाइन खींची गई है। तो पहले क्या आएगा, देश। देश कैसे बनेगा, राज्यों के, क्योंकि गणराज्य कहते हैं हम भारत को गणराज्य कहते हैं ना। तो जब गणराज्य, गण उनका शब्द समझोगे, गणराज्य मतलब शब्द को आपने समझना कि इसमें जैसे ही गणराज्य की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेट, यानी कि जो जैसे उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है ना, तो वो भारत गणराज्य का भाग है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। इसी कारण से जब आप आगे जाओगे तो उनको पुलिसिंग रखने की पावर होगी, है ना, और पीएससी
है ना, जो प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी होती है वो रखने की इनको पावर होती है, मगर इनको आर्मी रखने की परमिशन नहीं है। जो आर्मी होगी वो केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती है, राज्यों का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता, ना ही राज्य अपनी इंडिपेंडेंट कोई फौज आर्मी रख सकते हैं। समझ गए इसका क्या क्या रिलेशन है इसका? इसका केवल रिलेशन ये है कि जो राज्य होंगे भारत गणराज्य के हिस्सा हैं, वो कुछ मामलों में इंडिपेंडेंट है लेकिन सभी मामलों में इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो गणराज्य का भाग है। वो राज्य कहते हैं और एक राष्ट्र है, एक राज्य है, तो शब्दों से चल रहा है। जब भी आप वकालत में जाओगे आपको शब्दों का अर्थ पकड़ के उसी की इंटरप्रिटेशन पे चलना होता है। अब 4 में बताता है कि कोई शेड्यूल चेंज करनी होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल का सप्लीमेंट्री कोई कॉन्सिक्वेंशियल वो चीजें चेंज करने होते हैं तो उसके बारे में बताता है। तो इससे इतना अभी आपको उसमें ये इसका आपके लिए उतना उपयोग नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहां तक खत्म हो गया आपका भारत क्या है। भारत राज्यों का एक संघ है। राज्य बनाने, उनकी सीमाएं घटाने, नाम चेंज करने की पावर किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। एक्सेप्शन उसका क्या आता है? एक्सेप्शन क्या आता है कि जब ये जो है इसे प्रोवाइजो बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट है, यानी कि जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे जहां पर या तो हिंदी में लिखा हुआ अन्य बातें होने के बावजूद भी, तो ये प्रोविजो है। कुछ लोग अभी आपको जब पढ़ते टाइम तो प्रोविजो ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती ना, तो यहां पर इन चीजों का बड़ा महत्व है। ये पूरे आर्टिकल्स को सुपरसीड कर लेगा ये प्रोविजो। इसका इफेक्ट जो रहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है। वो ये कह रहा है कि ये सब चीजें ये कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? जब ये बात पूरी कर दी हो, यानी कि ये प्री कंडीशन बन गई, यानी कि महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है जो इसमें प्रोविजन दिया गया है। जैसे मैं राष्ट्रपति की अनुमति से बिल लाया जाएगा, नाम चेंज करने का ये है, फिर उसमें कंसेंट होगी, तो वो कह रहा है कि ये काम पहले होगा, ये काम जरूरी है, तभी वो चीज वैलिड मानी जाएगी। यानी कि ये प्री कंडीशन है। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे आप नेम चेंज कर दो, चाहे बाउंड्री घटा दो बढ़ा दो, अगर उस स्टेट ने आपत्ति कर दी तो वो सारी चीजें जो आप बिल लाओगे वो एक्ट बन जाएगा। जब वो एक्ट बनेगा तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब नल एंड वॉइड तो तुम्हें करने को पड़ सकता है या तो वो खुद विड्रॉ कर ले, रिपील कर दे, बनाया तो रिपील कर ले, विड्रॉ कर ले। अगर नोटिफाइड नहीं हुआ है, नोटिफाइड हो गया है तो रिपील करेंगे, और नहीं तो नोटिफाइड नहीं कराएंगे, दो ही चीजें होंगी। इसीलिए जब भी इसमें पहले इनके कंटेंट समझने होते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत दिन तक समझ में नहीं आएगा, मेरी भी समझ में नहीं आता था पहले, बहुत टाइम बाद समझ में आता है। तो ये है इसके प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड, तो ये इस पे हावी रहते हैं, यानी कि ये इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये काम कर सकते हो, लेकिन कब? जब आपने ये काम कर रखा हो तो। यही पूरी कंडीशन होती है इसकी। अब आपको पता चल गया राज्य क्या है। ऐसे समझना है स्ट्रक्चर से, यहां से आप चलना शुरू करें, ये सर हो गया, भारत हो गया। अब भारत के आगे आगे जो चलेंगे, अब आओगे पार्ट 2।